वेव ऑप्टिक्स में पहला सा सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पे, पढ़िए क्या लिखा है। क्या? नहीं, ये वाला करते हैं पहले, ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। सवाल क्या लिखा है? इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हेन सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, देन 62 फ्रिंजेस आर सीन ऑन द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है ऐसे, ये फील्ड ऑफ व्यू है यहां से यहां तक, तो यहां पे कितने फ्रिंजेस बनी मान लीजिए? 62 फ्रिंजेस बनी। एक की विड्थ किसके बराबर? 62 के, सॉरी बीटा के, तो टोटल डिस्टेंस 62 बीटा हो गया क्या? फील्ड ऑफ यहां से लेके यहां का डिस्टेंस अगर मान लीजिए x है, तो पहले केस में, केस 1 में बच्चों x की वैल्यू 62 बीटा हो गया। बीटा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दूसरे में कह रहा है इंस्टेड ऑफ द सोडियम लाइट, सोडियम लाइट इज अ येलो लाइट, नाम पता हो तो पता होना चाहिए, सोडियम लाइट इज अ येलो लाइट। फिर कहता है वॉलेट लाइट यूज कर ली, पहले येलो दिया वॉलेट यूज कर रहे हो, इसकी वेवलेंथ कितने रखी है? 4358 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, देन फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन दैट सेम फील्ड, यानी कि इस बार केस 2 में कितनी फ्रिंजेस दिखाई देनी है? नंबर निकालना है हमें, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? y टाइम्स ऑफ बीटा, बोलो हाँ या ना। व्हाट इज x स्टैंड्स फॉर? दैट डिस्टेंस, दैट फील्ड ऑफ व्यू। 62 here is the number of fringes. In this, I'm assuming y number of fringes are there. लेकिन इस बार बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीटा डैश हो जाएगा कितना? लैम्डा डैश डी बाई डी। सर वो कैपिटल डी डैश क्यों नहीं लिखा? अरे वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हुई है, सेटअप तो सेम ही रहा। एक बार येलो लाइट इस्तेमाल करी और एक बार वॉलेट लाइट इस्तेमाल करी, दोनों एक सेम होंगे क्या? एक सेम क्यों होंगे सर? अरे इतने ही रीजन में, क्वेश्चन तो यही पूछा है, इतने रीजन में जब 62 फ्रिंजेस बन रही थी, अगर आपने दूसरी वेवलेंथ यूज करी तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी? आपको वही तो निकालना है। तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया तो कितना आ गया? 62 लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू वाई लैम्डा डैश डी बाई डी। डी सी डी गया, डी सी डी कट गया, वाई थोड़ा कितना आ गया? 62 लैम्डा अपॉन में लैम्डा डैश, लैम्डा की वैल्यू 5893 डिवाइड बाय लैम्डा डैश की वैल्यू 4358। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है बेटा 84। यानी कितनी फ्रिंजेस बनेंगी इस बार? 84। कितनी बनेंगी? 84। ये मेरा आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और तरीका था, है? नहीं नहीं बेटा, उससे वो ऑर्डर निकलता है, उससे और नंबर नहीं निकलते कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उससे निकलता ऑर्डर, कौन सी वाली फ्रिंज कोइंसाइड करती, वो नहीं निकालना। क्वेश्चन में अंतर है। ये बोल रहा सर, ये क्वेश्चन कराया था आपने जहां पे 600 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ कोइंसाइड, वो क्वेश्चन है ही नहीं है। पोजीशन कोइंसाइड नहीं कर रही है। क्वेश्चन क्या है? कितनी चौड़ी जगह थी? पहले 62 फ्रिंज आ रही थी, अब कितनी आएंगी? बिकॉज आपने वेवलेंथ को घटा दिया। आप खुद बताइए, हमारा वेवलेंथ अगर घटा है तो हमारा नंबर बढ़ना चाहिए कांस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो कोई भी आंसर जो 62 से ज्यादा था वो मेरा आंसर होना चाहिए था। तो अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा होता, फॉर एग्जांपल ये नहीं दे रखा होता, और मान लीजिए दे रखा होता 34 फॉर एग्जांपल, तो ये तो बिल्कुल जस्ट एडिशन, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो आंसर फिर भी क्या बन जाता? तो ऑप्शन देख लेना, कभी बिना सॉल्व करे ही हो पा रहा हो, कभी बिना सॉल्व करे हो जाए। भाई लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई पहले 62 बन रही थी, ऐसा तो है नहीं कि वेवलेंथ इतनी काफी डिक्रीज कर दी यार, तो 62 से 64 तो होगा नहीं आंसर, और कम तो होनी नहीं है, ज्यादा ही होनी है, ज्यादा वाला आंसर हो गया। ये तरीका है तब एप्लीकेबल जब आपको जो ऑप्शन दे रखे हो वो ऐसे वाइड रेंज में दे रखे हो। यहां दे रखा होता 5, 10, 15, 84, आंसर क्या होता? 84 होता आंसर सीधा सीधा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत, कई बार दिमाग यहां भी तो दौड़ाना पड़ता है। चले, पहला सवाल क्लियर है बेटा, अगला सवाल ले लेते हैं, पढ़िए।
When exposed from a sunlight, the film of the oil on the water often exhibit brilliant colors, and this is due to, yes, पढ़ रखा है मैंने एग्जाम्पल जब इंटरफेरेंस पढ़ाना शुरू किया था यही कहा था, गाड़ियों के नीचे जब तेल स्पिल हो जाता है, ऑयल हो जाता है, कलर फिल्म नजर आती हैं, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ अ लाइट. In a Young's double slit experiment, the maximum intensity is I naught. When one slit is closed, intensity becomes. बताइए क्या जवाब होगा. YDSC में जब प्रैक्टिकल होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो. मैक्सिमम इंटेंसिटी का याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. या फिर जब इसका फॉर्मूला निकालते थे, शायद हमने ए या बी लिया था, मुझे याद नहीं है, या A1 A2 क्या लिया था. ठीक है. अच्छा, अगर हम मैक्सिमम चाहते हैं, जो कि हमने पढ़ा है, दोनों एम्पलीट्यूड्स बराबर बराबर हो जाएं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है. आपने इक्वेशन में तो देखी थी यार, I इज इक्वल्स टू 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. 4 तो है ही नहीं ना इस बार तो क्या है, सिर्फ I नॉट है. I इज इक्वल्स टू कितना, I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2. अब A और B जो हैं, अगर मान लीजिए बराबर हैं, तो हो गया फॉर एग्जाम्पल 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4A स्क्वायर. ये क्या पूछ रहा है, व्हेन वन स्लिट इज क्लोज्ड इंटेंसिटी बिकम्स. अगर एक स्लिट बंद कर दी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अगर दूसरी क्लोज ही कर दी तो B तो होगा ही नहीं ना. कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर हो गया, सॉरी A स्क्वायर हो गया. और A स्क्वायर अपने मैक्सिमम का 1/4 है, तो पहले अगर I नॉट बन रही तो अब कितनी बनेगी, समझे क्या. बोलो आंसर क्या है, ऑप्शन ये भी बी. क्या समझ में नहीं है बताओ. मैंने कहा जब अगर एक स्लिट आपने बंद करी तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही थी वो जाएगी A प्लस 0 का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर, यानी A स्क्वायर. अगर ये I नॉट है, ये I नॉट ही तो है, तो वो A स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, I नॉट बाय A. बोलो तो सही यार. अगला सवाल, In a Young's double slit experiment carried out with a light of wavelength 5000 angstrom, the distance between the slits is कितना, 0.2 millimeter. क्या पूछा है, स्क्रीन इज अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, 200 10 to the power minus 2 meter, 0.2 mm 10 to the power minus 3 meter. The central maxima is at x equals to 0. There should be, it should be, होना चाहिए सेंटर पे बिल्कुल. The third maxima will be at the value of x. डिस्टेंस निकालना है. थर्ड मैक्सिमा कहां है, अरे नहीं समझे क्या क्वेश्चन भैया, ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां बना, बोलो सही है क्या. ये x इक्वल टू 0 है, कह रहा है यहां पे क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा x इक्वल टू 0 पे. तो बताओ कौन सी x की वैल्यू पे क्या बनेगा, थर्ड मैक्सिमा बनेगा. तो तुमसे y नहीं पूछ रहा, वो YB3 याद करो. YB3 का फॉर्मूला बोलो, ये हो जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 3. लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10. डी की वैल्यू 210 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाय स्मॉल डी की वैल्यू 0.2 10 की पावर माइनस 3. सॉल्व करा, सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ रहा है ए पार्ट, ऑप्शन ए सही है इसका. बोलो यार, कोई दिक्कत, सही है. चलें आगे. छोड़ें, पढ़िए. लिखा है ना, यंग्स एक्सपेरिमेंट
द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज सिस्टम इज 4:1. आई मैक्स टू द आई मीन. क्या दे रखा है हमें? आई मैक्स टू आई मीन. इसका रेशियो क्या दे रखा है? 4:1. एम्पलीट्यूड्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ. इंटेंसिटी के मैक्सिमम रेशियोज का फॉर्मूला a/b प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय a/b माइनस 1 का स्क्वायर था. मतलब a प्लस b डिवाइड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर लिख लूं बस सिंपली. बोलो यार. रूट का तो ये 4 का 2 हो गया, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस बी. तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस बी. तो 2a माइनस a इज इक्वल टू कितना हो गया? 3b. तो a इक्वल टू कितना आ गया? 3b. तो a बाई बी कितना आ गया? 3:1. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो. कुछ भाई कुछ लिख रहा है? कुछ नहीं लिख रहा है? हाँ सही कह रहा है. इसमें क्या लिखूं? अच्छा पीडीएफ आएगी. क्यों लिख रहा है? पीडीएफ नहीं आएगी? अच्छा. क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है. आगे चलें क्या? चलें. क्या नाम है तुम्हारा? आप सॉल्व करोगे अगला क्वेश्चन, ठीक है? और कोई नहीं बोलेगा बीच में. हाँ बेटा. हाँ आपका नाम क्या बेटा? चलिए आदित्य बताइए. 0.30. कैसे आंसर है बेटा? निकाला कैसे पहले वो बताओ आप. अरे तो इतना इतना ऑनेस्ट बच्चा है. जब भी YDAC के सेटअप को किसी लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा बाय म्यू हो जाती है. जो भी उसकी है वो 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाती है. और उसका रीजन है इसका वेवलेंथ का चेंज होना. क्योंकि देखो बीटा का फॉर्मूला जो होता है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है. तो मीडियम में इमर्ज करने से ना तो कैपिटल डी चेंज होता है ना तो स्मॉल डी चेंज होता है, ओनली लेमडा चेंज होता है. और लेमडा क्या बन जाता है? एक्चुअली लेमडा अपॉन में म्यू बन जाता है. इसलिए बीटा डैश का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? बीटा बाय म्यू, या फिर क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो बीटा बाय एन. बीटा की वैल्यू 0.4 mm है डिवाइडेड बाय एन जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू है 4/3 यानी कि 0.3 या 0.30 लिखना चाहते हो लिख लो 0.30 मिलीमीटर. और ये मेरा आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. तुमने काफी सच्चाई से जवाब दे दिया. मतलब तुम बोल सकते थे कि हाँ भाई मेरे को नहीं आता. चलें आगे चल सकते हैं. हाँ अगला क्वेश्चन कराए. ये क्वेश्चन आप करेंगे बेटा है? हाँ बेटा. किस पे फर्क पड़ता है बेटा? डेफिनेटली अगर लेमडा कम हो गया तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो बढ़ेंगी. तो जहां पे वो 62 बन रही थी तो वो 84 बनेंगी. याद आ रहा है कुछ? ओके बेटा आप इसका जवाब देंगे. क्या नाम है आपका? कृति. धृति है? अरे बस ठीक है बेटे. बताना जवाब बताना. बता.
ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कहीं पढ़ा हुआ है, लग रहा है मुझे, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पढ़ा हुआ है। जी बेटा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, थियरी का क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं। इसमें लिखा है YDSC में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो इंटेंसिटी है जहां पे पाथ डिफरेंस के लिए लेमडा है वो k है। अब सबसे पहली बात, जहां पाथ डिफरेंस की वैल्यू लेमडा है वहां पे फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होगी। और पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर यहां पे लेमडा है, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो फेज डिफरेंस आप साफ साफ देख पा रहे हो बच्चों, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आ गई है। अब जहां पे पाथ डिफरेंस लेमडा है वहां पे इंटेंसिटी को k लिखा गया है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों 4I0 cos स्क्वायर फाई बाय 2 होता है। फाई की वैल्यू जब यहां पे 2 पाई आप डालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, cos पाई आएगा, cos पाई -1 होता है, तो यह आ जाएगा 4I0, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में k हमें बता रखी है बच्चों। अब हमें बोला गया है कि बताओ जहां लेमडा बाय 4 है पार्ट डिफरेंस, वहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो सेम करूंगा बच्चों मैं, यहां पे हमारा फेज डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस लेमडा बाय 4 बोला हुआ है, यानी कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 है। यानी कि हमारा जो इंटेंसिटी का जो नया फॉर्मूला आ गया वो आ गया 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 होता है cos 45, cos 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हो गया, 1 बाय 2 हो गया, यानी कितना आ गया 2I0। मैं गलत कर रहा हूं शायद, कुछ सही कर रहे हैं क्या बेटा। तो एडैश की कितनी आ गई, I0 2I0 आ गई। अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये जो 4I0 है ये k बन गया। तुम्हारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, k बाय 2, यानी मेरा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी सही। क्या हो गया, जब बुक में गया था शायद कुछ अलग था क्वेश्चन बुकलेट वाला, ये k बाय 2 था उसका आंसर भी। जब बुकलेट में क्वेश्चन किया था ये तो थोड़ा सा अलग था ना शायद कुछ, ये यही था बिल्कुल सेम। याद है किसी को, याद है नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले अगले सवाल पे जाएंगे, अगले सवाल का जवाब आप देंगे बेटा, बोले। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये 8। सवाल क्या बोला गया है, द विड्थ ऑफ अ डिफ्रैक्शन बैंड वेरीज, द विड्थ ऑफ अ डिफ्रैक्शन बैंड वेरीज डायरेक्टली एज अ विड्थ ऑफ अ स्लेट, इनवर्सली एज अ वेवलेंथ, डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस। पहले डिफ्रैक्शन बैंड का मतलब क्या मतलब है, मतलब डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न बन रहा है, डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न बन रहा है उसमें जो उसके जो बैंड्स बन रहे हैं, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज की बात चल रही है, चाहे वो सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, चाहे वो सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या होता था, याद है किसी को, सेम ही तो होता था भाई। उसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने कि जो बीटा होता है जो सेंट्रल मैक्सिमा का वो 2 टाइम्स था बस, और बाकी तो जो सेकेंडरी मैक्सिमास का था तो वो बस इनका आधा था, यानी कि लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। भाई हमने तो ये पढ़ा हुआ है। तो विड्थ यानी कि बीटा, लेमडा बढ़ाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या लेमडा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट, इन गलत हो गया बिकॉज इनवर्सली है, तो इनवर्स एज अ वेवलेंथ नहीं, डायरेक्ट एज अ वेवलेंथ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, यहां ये सही लग रहा है। इनवर्स टू द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ अ स्लिट, ये ए था एक्चुअली, अगर आपको याद हो ए है ना, तो ये भी गलत है ना, नहीं सही तो है। फ्रॉम ए स्लिट इज एलिमिनेटेड, नहीं स्लिट इज एलिमिनेटेड, वो सोर्स स्लिट की बात हो रही है, वो नहीं है, यानी सिर्फ ऑप्शन सी सही है हमारा।
चलें क्या भाई, आपको देना था, इसका जवाब आपने दिया नहीं बेटा। चलो इसका जवाब दे दो बस, छोड़ सारी बात छोड़ो, इसका जवाब दे दो। हाँ जी, क्या आंसर है? डी होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा सी, ये अच्छा सवाल क्या है, पहले सवाल बताओ मुझे। लिखा है द फिनोमेना पोलराइजेशन ऑफ अ लाइट इंडिकेट्स दैट। The phenomena of polarization of light indicates that. तुम्हें याद है पोलराइजेशन पढ़ाया गया मैंने क्लास में? पढ़ाया था पोलराइजेशन, एक क्लास ली थी आखिरी, आप लोगों को रिकॉर्ड में भी पोलराइजेशन के नाम से अलग से लेक्चर है, उसको पढ़ना जरूरी। 30-40 मिनट में पढ़ाया था। पोलराइजेशन में होता क्या है कि लाइट जो होती है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक, बिकॉज लाइट इज अ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। लाइट ऐसे होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, हमने पढ़ा हुआ है बेटा। तो जो लाइट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, जो लाइट है, जब इसको मैं किसी स्लिट से पास करवाता हूं, स्लिट से पास कर गई, तो उसको कोई एक कंपोनेंट सिर्फ बचेगा, कोई एक कंपोनेंट, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। बिकॉज अगर स्लिट ऐसे है और दो वाइब्रेशन पास करूं, एक ऐसे ऐसे वाली और एक ऐसे ऐसे वाली, कौन सी पास करेगी इसमें से? वर्टिकली पास कर जाएगी। इसमें कौन सी ब्लॉक हो गई? हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो गई। चलो दोबारा सुनो, मान लीजिए हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है ऐसे, जिसके पास दो वाइब्रेशन प्लेन्स होते हैं, ये ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर रही है और ये आगे से भी वाइब्रेट कर रही है। स्लिट के सामने आ गई ऐसे, तो ऐसे ऐसे वाले वाइब्रेशन पास कर देंगे, ऐसे ऐसे वाले वाइब्रेशन पास नहीं कर रही है। अच्छा अगर इसमें ऐसी ऐसी वाइब्रेशन होती तो चाहे स्लिट ऐसे होती चाहे ऐसे होती, पास तो करती करती। अगर लाइट ऐसी होती, ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर। कौन सा? तो लॉन्गिट्यूडनल बिहेवियर में लाइट पास कर जाती सीधा सीधा, हाँ हो जाती, क्योंकि लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए वो पोलराइज की जा सकती है। इसलिए पोलराइजेशन डिपिक्ट्स व्हाट? लाइट इज लिखा, लाइट इज नॉट अ वेव, लाइट इज अ वेव यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड, हाँ करती तो है, लेकिन इसे थोड़ी ना प्रूफ होता है। पोलराइजेशन बताता है कि उसका पोलराइजेशन किया जा सकता है। लाइट कैन बी पोलराइज्ड, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे बेटा। चलिए जी शुरू करें। इसमें लिखा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ्ड। डी की वैल्यू कितनी कर दी है? डी बाय 2 कर दी है। स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, यानी कि आपका जो डिस्टेंस डी डैश है वो कितना हो गया है?
ट्वाइस ऑफ डी हो गया है। व्हाट इज अ विड्थ? विड्थ का फॉर्मूला लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। इसको आपने 2 का टाइम्स कर दिया है और इसने आपने से डी बाई 2 कर दिया, तो 4 टाइम्स ऑफ लेमडा डी बाई डी हो गया है, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है 4 गुना। क्या क्या करना है? डिस्कस करने आगे देखते हैं ना, कोई नहीं, पहले जो करा रहा हूं उसे करने दे। 11वें का आंसर सेम है, ये तो क्वेश्चन अभी किया है। जहां इंटेंसिटी आई है वहां पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लेमडा बाय 6 है। इफ आई नॉट डिनोट्स मैक्सिमम, तो हमें आई अपॉन आई नॉट का रेशियो निकालना है। तो एक काम करें, जहां पे लेमडा की पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लेमडा बाय 6 है, वहां पे इंटेंसिटी निकाल लें। उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आई नॉट दे रखी है, यानी आई का फॉर्मूला जो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 था बेटा, वो फॉर्मूला 4 आई नॉट का क्या रहेगा सिर्फ, तो आई का फॉर्मूला कितना आएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। सही है। अब हमें बोला है कि आप इंटेंसिटी वहां निकाल ले जहां पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, जहां पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लेमडा बाय 6 है। जहां पार्ट डिफरेंस की वैल्यू लेमडा बाय 6 है, वहां पे फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, वहां पे फेज डिफरेंस की वैल्यू है 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 6। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, कितना जाएगा, पाई बाय 3। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो आ गया उस पॉइंट पे जहां पे पार्ट डिफरेंस पाई बाय 6 है, सॉरी लेमडा बाय 6 है, वो हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा, बिकॉज फाई की वैल्यू पार्ट डिफरेंस की फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई बाय 3 थी, पाई बाय 3 यहां पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 होता है 30, कॉस 30 होता है रूट 3/2। बोलो यार, रॉट 3/2 का स्क्वायर कर कितना आ गया, 3/4। बोलो 3/, सही है क्या? अब ये हमारी आई डैश आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, इस इंटेंसिटी आई डैश, ये आई डैश मान लिया ना मैंने, अपॉन में आई नॉट निकालो, तो कितना हो जाएगा, 3 आई नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय आई नॉट। आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? पक्का? अगला क्वेश्चन कराऊं? ट्राई करेंगे अपने आप एक बार। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, इंटरफेरेंस इज प्रेफर्ड इज परफॉर्म्ड होगा ये, इट इज परफॉर्म्ड इन अ वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। हाँ मालूम है, व्हाई डिक्रीजेस, बिकॉज बीटा डैश कितना होता है, बीटा अपॉन में म्यू होता है, एन होता है, तो पानी आएगा तो ऑफकोर्स बीटा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना, 13। ध्यान से करेंगे। सी पार्ट कह रहे हैं बच्चे, ये माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो वो माइक्रोन सीधा लिखा हुआ है, तो एक शब्द लिखा है तेरा मुझे स्क्रीन पे, तो मैंने सीधा आप दिया। चलो, स्लिट विथ ए इज लिमिटेड बाय द वाइट लाइट, द फर्स्ट मिनिमा फॉर अ रेड लाइट विल फॉल एट अ एंगल ऑफ 3 डिग्री व्हेन ए इज, ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं, सबको पता है। डिफ्रैक्शन के केस में अगर आपको याद हो तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना था बच्चों, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था ए साइन थीटा, याद है क्या? और अगर हमें मिनिमा बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला था एन लेमडा डी बाई ए, अगर आपको याद आता हो तो। एन लेमडा डी बाई, नहीं एन लेमडा डी बाई नहीं, ए एन लेमडा, सॉरी एन लेमडा। याद करो, मैं आपको ऐसे बताता हूं। मान लो आपको स्लिट को तोड़ना है, स्लिट को तोड़ना है आपको लेमडा बाय 2 की टर्म्स में तोड़ना था, तो मान लीजिए अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस लेमडा है तो 2 पार्ट में टोटल लेमडा बाय 2 लेमडा बाय 2,
तो अगर लैम्डा बाय टू लैम्डा टू टूटा तो आपस में सुपर इम्पोज हो गया, सब खत्म हो गया। अगर मान लीजिए 2 लैम्डा होता तो 4 बारी में क्या बनते, लैम्डा बाय, और 4 लैम्डा बाय 2 बनने का मतलब क्या है, आपस में सुपर इम्पोज खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 3 लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस होता तो यहां पे क्या बचते, 3 लैम्डा बाय 2 आते, और 3 लैम्डा बाय 2 आने का मतलब क्या है, 2 सुपर इम्पोज होते तो 1 बच जाता, ये एलिमिनेशन कर देता। मतलब आपको ऐसे याद करना है यार, क्या कि अगर आपको बनाने हैं मिनिमा, क्या बनाना है, मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा, तो सेकेंडरी मिनिमा बनाने के लिए आपका पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा। और अगर आपको बनाना हो बच्चों सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उस केस में आपका पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, कोई मुझे याद दिलाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 या पाई बाय प्लस पाई बाय 2, माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 0 से शुरू नहीं होती है, n की वैल्यू 1 से शुरू होती थी, याद करो। तो पहला पार्ट डिफरेंस होता था 3 लैम्डा बाय 2, दूसरा 5 लैम्डा बाय 2, चौथा तीसरा एंड सो ऑन। बोलो हाँ। खैर अभी तो ये वाला सवाल पूछा हुआ है, हमें क्या बनाना है बेटा, हमें बनाना है फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, तो फॉर फर्स्ट मिनिमम n की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, यानी a साइन थीटा बराबर किसके, लेमडा के। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू लेमडा। हमें क्या निकालना है, a निकालना है। a का फॉर्मूला कितना आ गया, 2 लेमडा। बोलो लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेमडा की वैल्यू दे रखी है 6500 एंगस्ट्रॉम, 6200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 65 दुनी 130 हो गया ना, बोलो। तो ये हो गया कितना, 13000 गुना 10 की पावर माइनस 10, यानी कि आ गया 1.3, 1 2 3 4 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, 1.3 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, यानी कि माइक्रोन। ये मेरा आंसर आएगा। बोलो सही है क्या, आप बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में ब्रैक्स नहीं बोलना चाहिए, डिफ्रैक्शन नहीं है, उसमें भी डिफ्रैक्शन नहीं होता है। चलो आगे, ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को। अगला सेम ऐसे ही लॉजिक्स पे आएगा क्वेश्चन, पढ़ेगा। क्या तो YDSC पे आ गया, लेकिन YDSC 2 कोरेंट सोर्सेज आर प्लेस्ड 0.90 मीटर अपार्ट, स्मॉल d, फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड 1 मीटर अवे, 1 मीटर, कैपिटल D. If it produces the second dark fringe at the distance of 1 millimeter from the central fringe, what is the wavelength of monochromatic light used? सबसे पहले Y का फॉर्मूला बताओ। डार्क फ्रिंजेस के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए Y का फॉर्मूला, डार्क फ्रिंजेस के लिए फॉर्मूला था 2n माइनस 1 लेमडा d बाय स्मॉल d, ये फॉर्मूला था, बाय 2d, सॉरी बाय 2d। बोलो n की वैल्यू कौन से वाले की, सेकंड की बात चल रही है, -1 लेमडा हमें निकालना है, लेमडा कैपिटल D डिवाइड बाय 2d। y की वैल्यू दे रखी है कुछ, क्या 1 मिलीमीटर बोल रखी है, बोलो। चलो बाकी सारे वैल्यूज डाल देता हूं, यह आ जाएगा 4 और 2 3 आ गया है ना, 3 लेमडा हमें निकालना है। कैपिटल D की वैल्यू बताओ कितनी है, कैपिटल D 1 मीटर डिवाइड बाय स्मॉल d कितना है, 0.9 10 की पावर माइनस 3। सॉल्व करके लेमडा निकालो, चलो सारे लेमडा निकालो। ए आ रहा है, ये फॉर्मूला याद है, बचा कह रहा है, ये इसका आंसर आ रहा है। समझ में आया क्या, अगला क्वेश्चन कराऊं। ए तुम चेक कर लिया है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, कैलकुलेट किया ना, ये आ गया, बहुत बढ़िया। बताओ अगला। ओके यहां पे क्या लिखा है बेटा कि दो वेव्स हैं, ए y1 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी,
और दूसरी है 3 sin ओमेगा टी प्लस π/2। हमें इसमें बताना है कि जब ये दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव है वो कैसे बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा नियम है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4 है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है 3 है, तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी बड़ा सा सिंपल सा लॉजिक याद कर लो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर्स को ऐड करके उसका रूट कर लिया करो, वो आंसर आ जाएगा। यानी कि आएगा 5। हाँ, तो ये सीधा सीटीएम मान लो आप लोग, है ना, ये सीटीएम कितना मान लो, एक सीटीएम ही तो है ये, कि इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कराओ, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, दोनों को ऐड करा रूट कर दिया 5, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या बेटा? हाँ, ये π/2 के लिए होता है और ये π/2 के लिए ही आएगा तुम्हारे को, देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन जो है मैं स्लाइड भेजूंगा आपको, अपने आप करने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, मतलब मैंने 18 तक करा दी, 8-9 क्वेश्चन नहीं आगे बचे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, 16 है, 5-7 आप भी अपने आप करोगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं ये, और मैंने ये करा रखा है क्लास में, ध्यान से सुनो। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, स्लिट जो है इतना दूर है, इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन, जिसके पास दो वेवलेंथ है, 12,000 एंगस्ट्रॉम की और 10,000 एंगस्ट्रॉम की। एटम व्हाट इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट व्हेन अ स्क्रीन ऑफ डिस्टेंस 2 मीटर अवे will be bright fringe from a one interference pattern coincide with a bright fringe of another। दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, ये वो लॉजिक है। n1 λ1 इक्वल्स टू n2, पढ़ाया है क्या? ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको याद हो मैंने इसको ऐसे नहीं करवाया था, n1 λ1 इज इक्वल्स टू n2 λ2। मैंने इसे ऐसे कराया था कि जैसे ये 12,000 एंगस्ट्रॉम वाला है, इसके लिए मैं ले लेता हूं n, और इसके लिए लेता हूं मैं n+1। याद आ रहा है कैसे कराया था क्लास में, याद है किसी को? अच्छा, क्लास में करवाया था क्वेश्चन, क्या कराया मैंने? जब भी दो वेवलेंथ की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड होने लगे तो n लैम्डा दोनों के बराबर कर देना। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसमें n रख लेना, जिसका वेवलेंथ कम है उसमें n+1 कर देना। नहीं याद आया? या फिर अगर इसे n ले लो और इसको m कर दो, ये भी एक तरीका है। जैसे अगर मैं इसे ऐसे ले लूं n और m, तो ये 3 0 से 3 0 तो कट ही जाएंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि n × 6 बराबर m × 5। यानी इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है n/m कितना आ गया, n/m कितना आ गया, 6 5/6। बोलो तो यार, ये तो स्मॉलेस्ट रेशो है। यानी 12,000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट का 5वां फ्रिंज और 10,000 एंगस्ट्रॉम वाली लाइट का 6ठा फ्रिंज क्या कर रहा है आपस में? कोइंसाइड कर रहा है। एंड व्हेन दे कोइंसाइड, हमें वो पोजीशन बतानी है जहां ये कोइंसाइड हो रहे हैं। तो मैं ले लेता हूं फॉर n इज इक्वल्स टू 5, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12,000 एंगस्ट्रॉम, y का फॉर्मूला आ जाएगा n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, यानी 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू होगी 12,000 10⁻⁻10 इंटू d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 2 मिलीमीटर है, 10⁻³ तो 2 से 2 काट दिया, 12 पंजे 60 होता है, तो 6 mm ही आंसर होगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका आंसर 6 mm ही है बेटा। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना? बोलो 5 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करोगे? ठीक है, मैं काम करता हूं आपको ना इसकी PDF भेजता हूं पहले सबकी, सही रहेगा क्या? एक बार ट्राई तो करो, तुम ऐसे भूत बन के बैठे होते हो ना, अच्छा नहीं लगता यार। अब इसकी जो मैंने PDF, ये जो मैंने स्लाइड्स बना रखी है, मैं इसकी आपको PDF भेज देता हूं, आप इन्हें ट्राई करो, क्योंकि मैंने अभी क्लास में करवाए हैं आप लोगों को। आज ये कितना क्वेश्चन है, 15 नंबर है ये, 16, और शायद उसके कितने करा दिए शायद आज हमने, नहीं 24 तो नहीं कराए, वो
लेट बाद में शुरू करे थे ना हमने वो क्वेश्चन, तो 6-7 उसके कराएंगे, तो 20-25 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए होंगे 20 से 25 के बीच में। ये अपने आप ट्राई करना सीखो आप, क्योंकि आपने ये 2 क्लास देख के लगा तो लिया होगा अंदाजा कि यार ये तो वही है जो सब सीबीएसई में पढ़ा रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है ना, रिवाइज करना शुरू करो। मैं एमईक्यू भिजवा रहा हूँ, कल क्लास नहीं ले रहा हूँ, परसों लूंगा सेम टाइमिंग्स पे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। किसकी भेज रहा हूँ आपको? मॉडर्न और सेमीकंडक्टर की पीडीएफ भिजवा रहा हूँ।